जय हिंद दोस्तों। वो कहा है ना किसी बड़े इंसान ने कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और वही हुआ है। हम सभी ने एक चीज़ की चाहत करी थी, लेकिन हम सभी के साथ एक इंसान और था जिसने सीबीआई की चाहत करी थी, और वो थी रिया चक्रवर्ती। कुछ समय पहले उसी ने हाथ जोड़ के हमारी जो सरकार है, भारतीय सरकार, उसमें अमित शाह जी से उन्होंने अपील करी थी कि भाई सुशांत के केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो भी कोई मेन कल्प्रिट है वो निकल के हम सभी के सामने आना चाहिए, जो भी सच्चाई है वो बाहर निकल के सामने आनी चाहिए। और देखिए आज वही हुआ जो वो चाहती थी। अक्षय कुमार जी ने भी ये कहा कि भाई सत्यमेव जयते, उन्होंने भी अपनी बात आके सामने रखी। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर अक्षय कुमार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन एक बात जो मुझे अभी आप लोगों से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि शायद मैं अगर आप लोगों से इस बारे में नहीं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से धोखा करूँगा, या कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ गलत करूँगा। देखिए ऐसा है, पिछले 4-5 दिनों से मैंने वीडियोज़ नहीं डाले, ये सभी ने देखा। मैं सोशल मीडिया से पूरी तरह से इनएक्टिव था। मैं कुछ चीज़ों में लगा हुआ था, कुछ चीज़ों की जानकारी जुटाने में लगा हुआ था। सबसे पहली बात तो ये कि मुझको न्यूज़ के थ्रू पता चला कि मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। दिशा सालियान के जो फादर थे, उन्होंने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करी। देखिए मेरे वीडियोज़ के थ्रू मेरी ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं रहती है कि मैं किसी भी तरीके से किसी को भी हर्ट करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो शायद मैं खुद अपने आप को आईने में नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि मेरी इंटेंशन नहीं रहती कि मैं कभी भी किसी को किसी भी तरीके से हर्ट करूं। जाने अनजाने में अनइंटेंशनली मुझसे वो गलती हुई। मैं उसके लिए दिशा सालियान के फादर से बिना किसी कंडीशन के, किसी भी चीज़, कुछ भी बिना किसी चीज़ के मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं सीधा उनसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए कभी मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी को लेकर कुछ भी गलत कहूँ, लेकिन हाँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी बातें चल रही हैं, और बस मैं भी उसी कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे भी करके सुशांत सिंह राजपूत को हम लोग इंसाफ दिला सकें, और अगर दिशा सालियान के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उनको भी इंसाफ मिल सके। बस मेरी ये कोशिश थी और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर इस कोशिश में मैंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि देखिए मैं खुद एक फैमिली से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, अपने परिवार से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मैं समझता हूँ कि परिवार क्या चीज़ होती है। और अगर हम किसी अपने को खोते हैं तो उसको खोने का दुख से बड़ा शायद कुछ और बड़ा दुख हो नहीं सकता। मैं आप लोगों के दुख को तो शायद नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर समझ सकता हूँ कि आप लोग इस समय मुझे लेके क्या फ़ील कर रहे हैं। तो बस उसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई, कि मुझे उस तरीके से उस बारे में शायद नहीं बोलना चाहिए था। मुझे उस बारे में मैं कुछ और बोल सकता था, किसी दूसरे तरीके से उस बारे में बात कर सकता था, लेकिन हाँ, मैंने शायद गलत तरीका चुना। उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और रही बात, देखिए मैं कभी भी जानबूझ के किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से किसी को भी हर्ट करूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। तो इसीलिए मेरे वीडियो में हर एक में बस ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो सच्चाई रही है वो सामने ला सकूँ। अब ठीक है, वो बात कहीं ना कहीं जो है वो फ़ैन थ्योरीज चल रही थी, जो भी है, तो इसीलिए बस हो सकता है वो चीज़ गलत हो गई हो या मुझसे गलत तरीके से निकल गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपने कंप्लेंट करी है और आप अगर वो कंप्लेंट मेरे से वापस ले सकें तो आप प्लीज़ उसको वापस ले लें। क्योंकि देखिए मैंने जानबूझ के नहीं किया, या मैं ऐसा नहीं, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा कहूँ कि आपको बुरा लगे, आपके परिवार को बुरा लगे, या आपकी किसी भी तरीके से बदनामी हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मुझसे पूरी तरीके से अनइंटेंशनली हुआ है। तो अगर आप मेरी इस बात को समझ सकते हैं तो प्लीज़ मेरी इस माफ़ी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैंने इंटेंशनली बिल्कुल नहीं किया था। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं शायद आपको कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं पिछले 4-5 दिनों से मैं खुद इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ कि मुझको कहीं से कुछ पता चल जाए कि आखिर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन मुझको भी कुछ जानकारी नहीं मिली। बस इसीलिए मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ था। वो आज सीबीआई का फ़ैसला आ गया। मैंने पहले सोचा था सुबह इस बारे में बात करूँ, लेकिन फिर दिन भर मेरा उसी चीज़ों में निकल गया। अभी बस मैं थोड़ी देर पहले घर आया हूँ, तो मैंने सोचा इस बारे में सबसे पहले एक बात कर ली जाए, क्योंकि फॉलोअर्स जो हैं, जो इस जंग में मेरे साथ थे, आज हम सभी लोग जो साथ में थे, उन सभी ने कहीं ना कहीं मुझको मैसेजेस किए। कई लोगों ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो वो चीज़ भी एक बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। बस यही सब चीज़ें बतानी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं चलिए ठीक है कि मुझसे गलती हुई है, तो इसलिए मेरा माफ़ी मांगना भी जायज़ है। इसलिए मैं बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं।
क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं जाने अनजाने में भी ये चीज़ इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे कारण किसी को भी किसी भी तरीके से कोई भी हर्ट हो। बस मैं और इससे ज़्यादा मैं आपको शायद मैं कहूँगा तो वो गलत होगा, बस इसीलिए इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं। तो अगर आप मुझे माफ़ कर सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ क्या कहूँ आपको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात वही कि मैंने ये सब चीज़ें अनइंटेंशनली करी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं रही थी। अब बात मुझको इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए। पंकज माही जो यूट्यूब बॉय हैं जिनका चैनल है इस नाम से, उन्होंने ही मुझे मैसेज किया। बट मैंने कहा ना, मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं किसी को रिप्लाई कर सकूं या कुछ भी बात कर सकूं, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं करी थी। अभी शाम को रॉयल सोल्जर का भी मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने ही बोला, उनसे ही बात हुई मेरी। उन्होंने तो खैर हालांकि बस ऐसे ही मैसेज किया था, बस उनसे भी बात हुई। तो ऐसा है कि सभी लोग बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सपोर्ट है सभी लोगों का। तो इसीलिए बस यही है कि अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे हाथ में है नहीं। जैसा भी होगा जो भी होगा समझते हैं। बस यही है कि जो चीज़ मुझसे जाने अनजाने में हुई है, अगर मैं उसकी अगर तो कुछ भी नहीं, मैं बस उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। बाकी कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यू करके फिर से वीडियोस डाल सकूँ, क्योंकि अब बहुत बड़ी जीत हम लोगों को मिल चुकी है। और शायद मैं वो एक सेलिब्रेशन जो मैं आप लोगों के साथ कर सकता था, वो कहीं ना कहीं मैं मिस कर गया। इन सब चीज़ों में लगा हुआ था मैं उस कारण से, क्योंकि ये सब चीज़ें भी अभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ों में मैं आज तक पढ़ा नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी सब चीज़ें नहीं हैं। बस इसीलिए इन सब चीज़ों में लगा हुआ था। बस अब कोशिश करूँगा कि वीडियो कंटिन्यू कर सकूँ बनाने की, जितनी पूरी कोशिश करूँगा कि बना सकूँ वीडियोस। और बस मैं बस आखिर में वही कहना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है किसी भी तरीके से कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ, और कुछ भी नहीं। मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं, जिनसे भी मैंने थोड़ी बहुत भी बातचीत करी, वो सब इस बात को जानते हैं कि मैं कभी किसी को किसी भी तरीके से हर्ट करने वाली बातें नहीं करता हूँ, और ना कभी करूँगा, क्योंकि वो मेरे खुद के उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन हाँ, अब जो लोग मुझे आगे गाली बकते हैं, तो मैं वो गाली भी तो नहीं सुन सकता ना। तो इसीलिए मेरी कोई इंटेंशन नहीं रही है किसी को भी हर्ट करने की। तो अगर दिशा के फादर को मैंने हर्ट किया है, उनकी फैमिली को मैंने जाने अनजाने में हर्ट किया, तो बस मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। बाकी आप सभी को बधाई हो, हमको सीबीआई इंक्वायरी मिल गई है। जो हम कोशिश कर रहे थे पिछले 2 महीनों की, जो हमारी मेहनत है, उसका नतीजा आज हमारे सामने आया है कि हम सभी को सीबीआई इंक्वायरी जो है वो मिल गई है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े रोल प्ले किए हैं। मैं मतलब इश्करण जी हो गए, डॉक्टर स्वामी हो गए, और इसके अलावा बिहार के जो हमारे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी हो गए। इन सभी का बहुत बड़ा रोल रहा है, कई लोगों का रोल रहा है। सबके नाम मुझको अभी ध्यान भी नहीं आ रहा है, अभी काफ़ी कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, सबके नाम ध्यान भी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े रोल रहे हैं। कई लोगों ने इस बारे में लगातार अपडेट्स दी, लोगों को लगातार इस बारे में बात करी, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ इस केस के बारे में, वो जागरूक रहें इस चीज़ के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लोगों ने अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोगों ने स्टडी करी शुरुआत से, उसी का एक नतीजा था कि जो बाकी के लोग थे उनको भरोसा हो पाया। क्योंकि मेरे कांटेक्ट में भी कई लोग थे जो ये कहते थे कि यार सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ओपन एंड शट केस है। लेकिन उन्होंने भी जब इन सब चीज़ों को देखा, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि नहीं, ये चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वैसे तो अभी तक एकता कपूर जी ने भी आज कहा कि उनको भी इन सब चीज़ों में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, तो वही सब है। अब देखना है कि अब क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से चीज़ें कैरी आउट होती हैं। सीबीआई से हम सभी को बहुत उम्मीदें हैं, तो फिंगर क्रॉस्ड उम्मीद करूँगा कि अब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकें जिनको सोच के शायद हमें अच्छा लगे, और जो भी कोई कल्प्रिट है वो हम सभी के सामने आ सके और हमको इंसाफ मिल सके। क्योंकि देखिए, मैं शुरुआत से ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं खुद एक आम आदमी हूँ, और सर सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैं पर्सनली क्यों जुड़ा, क्योंकि उनकी जो जर्नी है, उस जर्नी में कहीं ना कहीं मैंने वो एक जर्नी देखी जो हर एक आम इंसान देखता है, महसूस करता है, कहीं ना कहीं चाहता है कि वो एक जो स्टीरियोटाइप वाली ज़िंदगी है उसको छोड़ के जो वो अपने सपने जीना चाहता है, उन सपनों को जाके जी सके और दुनिया को दिखा सके कि हाँ, सपने देखने की अगर आप हिम्मत कर सकते हो तो आप उन सपनों को जी भी सकते हो, उन सपनों को आप हासिल भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं सुशांत सिंह राजपूत से इसलिए जुड़ पाया क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में, उनके पलों में मैंने कहीं ना कहीं ये देखा कि हाँ, इंसान अगर सपने देखने की हिम्मत करे तो उन सपनों को जी सकता है। तो बस
यही बस सब चाहत है कि भाई इस केस में कहीं ना कुछ चीज़ें अच्छी अब हमारे सामने निकल कर आएँ, जो हम इतने समय से चाह रहे हैं वो सब चीज़ें हो सकें। बस इन्हीं सब चीज़ों में अब देखते हैं अब क्या चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से चीज़ें अब हमारे सामने बाहर निकल के आती हैं। बाकी इन दी एंड मैं फिर से वही कहना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियो, मैंने काफ़ी बोल दिया है, लेकिन मेरे वीडियो के कारण अगर सतीश जी को किसी भी तरीके से हर्ट हुआ है, उनकी फैमिली को गलत लगा है, उनको बुरा लगा है, तो देखिए मैंने कोई चीज़ इंटेंशनली नहीं करी। मैं बस क्या बोलूँ, मैं बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। बाकी हम सभी को सीबीआई की तरफ से तो एक तरह से जीत मिल गई है। एक न्याय प्रक्रिया जो है हमारे देश में, उसके ऊपर जहाँ थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा था लोग अपना भरोसा खोते जा रहे हैं, वो अब शायद उनका भरोसा फिर से बन जाएगा। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में भी मिलेंगे उसी तरीके से जैसे पहले मिला करते थे। बस आपकी दुआएं साथ रहीं तो सब चीज़ें सही होंगी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।